Call is now being recorded. ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि हम सब अभी तक सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका की नाम है बहुपद, या फिर इंग्लिश में बात करें तो पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मैं आपके पिछले क्लास की बात करूं तो लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम सब पीजीए सर्व समीकरणों के बारे में समझ रहे थे, जहां आपने अभी तक दो सर्व समीकरण सीख ली थी। ठीक है, दो सर्व समीकरण सीख ली थी। अब आपको बताना है कि वो कौन कौन सी सर्व समीकरण थी। एक तो थी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और एक थी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, इवन तीन सीख चुके हो आप। ठीक है, तीन सर्व समीकरण सीख चुके हो। एक और है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए बताइए, सबसे पहले पहली सर्व समीकरण के बारे में बात करते हैं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? कोई भी बताएगा? कोई भी बच्चा अनम्यूट करके बता सकता है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? देखिए, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि आपको कोई डाउट है या नहीं। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है और अभी तक आपको याद है, हाँ जी बताइए मोनिका, आप बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत बढ़िया, 2xy, हाँ जी बिल्कुल सही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, शाबाश, बिल्कुल सही बात है, मोनिका ने एकदम सही बताया है। ठीक है, अब अगली करते हैं। अच्छा, इसमें और इसमें दोनों में सिमिलर है। इसमें हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो सेम ही होता है। अब चूंकि यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ भी माइनस आता है। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो प्लस है वो तो दोनों में ही रहता है, चाहे आप एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालो या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालो। ठीक है, ये स्क्वायर के साथ तो हमेशा प्लस ही रहता है। जब हम 2xy करते हैं तो वहां प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर रहे हो या x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर रहे हो। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, शिषपाल के नाम से जो बच्चा है, बिल्कुल सही बात है आपकी भी। गुरमीत, हाँ सही है बिल्कुल आपका भी। ठीक है, तो यहाँ बस आपको ये ध्यान रखना है माइनस चिन्ह कब आता है और प्लस चिन्ह कब आता है। ठीक है, अब चलिए ये बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? देखते हैं कितने बच्चों को याद है। हाँ बताइए मोनिका। बहुत बढ़िया, हाँ जी मोनिका आप बताइए। वैसे रोहित खन्ना के नाम से जो बच्चा है, आपने भी आपका आंसर भी एकदम करेक्ट है। बताइए मोनिका क्या होगा? एक्स प्लस वाई गुणा एक्स प्लस वाई, हाँ बिल्कुल सही बात है, एक्स माइनस वाई। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब तीनों ही केसेज के बारे में या तीनों ही सर्वसमकाओं के लोकेश सर ने आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिए होंगे। हम यहाँ भी आज की क्लास में भी इनको और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे आने वाली सर्वसमकाओं के बारे में भी सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपको ये कितनी समझ में आई। इसके लिए आपको ये क्वेश्चन करना है, जो कि आपको अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसका आंसर सभी को पोल सेक्शन में जाके करना है। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान देना है, और आपको अगर स्क्वायर याद है, अगर आपको 15 तक या 20 तक के स्क्वायर याद हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाओगे। ठीक है, बस आपको ये ध्यान देना है कि इसमें कौन सी सर्वसम का हमें लगानी है, उसके बाद हम उसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, जल्दबाजी किसी को नहीं करनी है। आप आराम से टाइम ले लो और कोशिश करो कि एक ही बार में आप सही से उत्तर करो। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। मैंने अभी चैट ऑफ कर दी है, तो चैट में अभी कोई भी नहीं लिख पाएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट आता है, तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, सभी को अनम्यूट करके पूछ सकते हो आप, अगर आपका कोई डाउट है तो। ओके, आंसर आना स्टार्ट हो गया है, बहुत बढ़िया बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी बच्चों का आंसर आ गया है और सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। बहुत बढ़िया, चलिए इसी तरह से सभी आंसर करते रहेंगे, सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। हम जल्दी से इसको देख भी लेते हैं कि इसका आंसर होगा क्या।
देखिए 144 ए स्क्वायर है, तो मैं इसको पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूं, 144 ए स्क्वायर माइनस 36 बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप में से ये बताएंगे, ठीक है, कि 144 ए स्क्वायर किसका पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। सभी ने आंसर सही दिया है। 12 का 12 का सर। 144 12 का होता है और ए आएगा उसके साथ में। ठीक है, 12 ए कहेंगे इसको, इसका होल स्क्वायर माइनस 36 बी स्क्वायर, ये किसका होल स्क्वायर होगा, 6 का सर। 6 बी का, 6 का तो केवल 36 होगा ना। ठीक है, 6 6 बी। बी का, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब हमारा यहाँ कौन सी सर्वसमिका लगेगी, हमारी सर्वसमिका लगेगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई गुणा एक्स x माइनस माइनस वाई। वाई। बिल्कुल सही बात है। अब यहां हम आसानी से देख सकते हैं कि x की जगह हमारा 12a है और y की जगह यहाँ 6b है। इसका मतलब ये हो जाएगा x प्लस वाई, मतलब 12a प्लस 6b गुणा में 12a माइनस 6b। ठीक है, अब अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर था। ठीक है, अब आप में से ज्यादातर के सभी बच्चों का एकदम सही था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, अब ना मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको काफी जगह काम आएगा। मान लो हमें x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है, सपोज करो 3। तो क्या आप यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? आप सभी कोशिश कीजिए और मैं अभी चैट ऑन कर रहा हूं और आप चैट में आंसर करने की कोशिश करना। जो अभी तक आपने सर्वसमिकाएं पढ़ी हैं उन्हीं का यूज होना है। बस आप इसमें से ये देखना है कि हमें इसका आंसर किस तरह से कर सकते हैं। आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 3 और आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है। यहाँ आपको ध्यान ये देना है कि जो उत्तर आएगा वो एक संख्या आएगी, एक्स वाई में उत्तर नहीं आएगा। ठीक है, एक संख्या आएगी, यानी कि एक अचर राशि आएगी, चर राशि में इसका आंसर नहीं आएगा। चलिए अब निकालने की कोशिश कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अच्छा कमेंट में ना ऐसे एक एक दूसरे का देख के आंसर नहीं करना। मैं किसी भी बच्चे से इस क्वेश्चन को पूछ सकता हूं कि आपने कैसे सॉल्व किया, तो आपको हर एक स्टेप के बारे में पता होना चाहिए। एक बच्चे का आंसर है, अब मुझे भी नहीं पता। शिषपाल सिंह के नाम से जो बच्चा है, गुरमीत, गुरमीत ने आंसर किया है। अभी तक मुझे नहीं पता उनका आंसर सही है या गलत। हम सभी मिलके सॉल्व इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी तक एक बच्चे का आंसर आया है, बहुत बढ़िया। मोनिका का भी आंसर आया है, शाबाश। इसी तरह से सभी बच्चे आंसर करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक दूसरे का जो भी आंसर है वो देख के तब आंसर नहीं करना है, आपको खुद से कोशिश करनी है। आपका आंसर जो भी आता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अच्छा, मैं ये क्यों करा रहा हूं, मैं बस ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी सर्व समीकरण आपने पढ़ी है आप उनका यूज सही से कर पाते हो या नहीं। अगर नहीं तो हम यही सीखने की कोशिश करेंगे कि उन सर्व समीकरणों को हम कहां कहां और किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, दो बच्चों ने आंसर दिया है। जब तक सभी बच्चों का आंसर नहीं आएगा ना आगे नहीं बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इसलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, 3 बच्चों का आंसर आ गया है, 3 बच्चों का आंसर आ गया है, शाबाश। सभी बच्चे आंसर करेंगे इसी तरह से। देखिए गलत या सही हो सकता है, गलत सही से डरना नहीं है, बस आपको एक बार कोशिश जरूर करनी है। अगर आप कोशिश नहीं करोगे ना तो पक्का आपके समझ में नहीं आएगा।
जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 30 सेकंड और वेट करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। लास्ट 30 सेकंड्स और हैं आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। अब जल्दी आंसर करना है आपको। 20 सेकंड्स बचे हैं, सभी के पास 20 सेकंड्स बचे हैं, जल्दी से आंसर करो। लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड और है। समय समाप्त, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जिसने आंसर दिया है, कोशिश की, बहुत बढ़िया बात है। जिसने आंसर नहीं दिया है ना, वो एक बार इसको समझेगा, और फिर जब मैं अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरह का पूछूंगा, उसमें सभी बच्चे आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप में से हैंड रेज करेगा कौन बच्चा इसको समझाने की कोशिश करेगा। 3 बच्चों ने आंसर दिया है, आप में से बताओ कौन सा बताएगा कि आपने किस तरह से सॉल्व किया है। मुझे ये नहीं देखना किसका सही है या गलत, मुझे बस ये देखना है कि आपने इसको शुरुआत कैसे की इसको सॉल्व करने की, ठीक है। इसलिए आप में से कोई भी बता सकता है। गुरमीत, मोनिका, रोहित, बताइए कौन बताएगा। कोई भी एक हैंड रेज कर दो जो भी बताना चाह रहे हैं। हाँ जी, आपका 3 का आंसर आया है ना, गुरमीत, मोनिका एंड रोहित। बताइए किसको बताना है। किसी को नहीं, चलिए कोई बात नहीं, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मुझे क्या पता है। हाँ मोनिका बताइए, बहुत बढ़िया। हाँ जी बताइए। सर मैंने दूसरे तरीके से किया है। जैसे भी आपने किया वो बता दो आप, जैसे भी आपने किया हो। सर x की वैल्यू 3 रखनी थी ना। नहीं, x की वैल्यू नहीं है ना, x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू अगर 3 रखोगे तो यहाँ 3 आएगा, प्लस इसकी जगह 1/3 आएगा। तो इन दोनों को जोड़ के तो हमें 3 नहीं मिल सकता, ठीक है, लेकिन इन दोनों का जोड़ 3 आना चाहिए। तो x की वैल्यू तो 3 नहीं है, यहां से हम इतना तो कह सकते हैं। कोई बात नहीं, आपने अच्छे से कोशिश की, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपने कोशिश की और आपने बताया, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। हाँ जी, रोहित और गुरमीत अभी बताओगे आप। रोहित और गुरमीत आप में से कोई बताएगा। कोई बात नहीं मोनिका, ठीक है। चलिए, अब हम देखिए समझने की कोशिश करते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि आप किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x प्लस 1/x, ठीक है, उसका मान दे रखा है हमें 3 के बराबर। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है x² प्लस 1/x²। अब मुझे यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि मेरा आंसर पता नहीं किस तरह से आएगा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है ना, तो सबसे पहले मुझे यहां भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब यहां हम स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं इसका होल स्क्वायर कर देता हूं। अब चूंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मैंने होल स्क्वायर किया है, तो मुझे राइट हैंड साइड को भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अभी भी मैं ये नहीं कर रहा कि इससे अगली स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन हम आंसर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बताइए इसका होल स्क्वायर क्या होगा, कौन बताएगा बोल के। ये देखो, आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करा के चला जाऊंगा और आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए क्लास का कोई फायदा होगा नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप बोलने की कोशिश करो, हो सकता है गलत हो, कोई बात नहीं, गलत हो सकता है, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, चलिए आप में से कौन बताएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। एक स्क्वायर हाँ, a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, बहुत बढ़िया। अब इसी का यूज करते हैं, ठीक है, इसी का यूज करेंगे। अब यहाँ ये a क्या है, x, तो यानी कि x²। b क्या है, कोई बताएगा b क्या है यहाँ, b क्या है यहाँ। 1/x, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं, प्लस 1/x का होल स्क्वायर कह सकता हूं क्या मैं। यस और नो जल्दी से बताइए, ये मैं कह सकता हूं। यस यस, हाँ जी, ठीक है। अभी एक स्टेप, अच्छा इसमें एक और था 2ab। अभी मेरा ये वाला स्टेप बचा है, इसमें 2ab लिखना बचा है। तो देखिए मैं 2ab लिखने की कोशिश करता हूं। 2 तो ऐसे आएगा, a का मान क्या है यहाँ, a का मान ये था x, ठीक है। a आ गया x के 6x गुणा 6x नहीं होगा, 6x क्या है, 2ab है ना,
तो देखिए 2ab है तो क्या होगा, a का मान हमारा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, सॉरी। आप 18x होगा जी। 18x आएगा किसकी जगह, कहाँ आएगा 18x? सर 1/x आएगा। 1/x आएगा, क्यों? क्योंकि हमारा b का मान 1/x था। ठीक है, 1/x। अब बराबर पूरा ही लिख लेते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 9। होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर तो ये तो बहुत ही सरल है, ये तो हो ही रखा है सॉल्व, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया। प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, कोई बताएगा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/x स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यस सर। लिख सकते हैं ना, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि a/b का अगर होल स्क्वायर हो तो इसका मतलब होता है a²/b²। ठीक है, तो यहाँ क्या था, यहाँ था 1/x का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर होगा अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम ये जानते हैं कि 1 का स्क्वायर तो 1 के बराबर ही होता है, तो 1/x² आ गया। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा स्टेप भी सॉल्व हो गया। अब देखिए आपको सबको तीसरे स्टेप पर ध्यान देना है। तीसरे स्टेप में क्या ये x से x कटता हुआ आपको ध्यान दिख रहा है? सभी को दिख रहा है? x से x कैंसिल हो जाएगा। यस, चलो बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब यहाँ बचेगा क्या, +2 बचेगा ओनली, +2 बराबर 9। अब बताइए कितना आंसर आ रहा है x। अब हमें चाहिए क्या, वापस से हम क्वेश्चन पर आते हैं। हमें चाहिए क्या, x² + 1/x² चाहिए हमें। तो हमें बस इधर रखना है x² + 1/x²। बाकी जितनी भी चीज है उसको हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। बाकी यहाँ है क्या, यहाँ है हमारे पास +2। जब हम इसको हम इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2। इसको हम लिख लेते हैं x² + 1/x²। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं 2 को राइट हैंड साइड पे ले जा रहा हूं, तो राइट हैंड साइड पे ले जाने पे ये माइनस का हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया है, यहां से कोई बता सकता है अभी? x² + 1/x² का क्या आएगा मान? 7 आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि x² + 1/x² का मान यहां से हमें 7 के इक्वल मिला है। ठीक है, कितनों को समझ में आया ये बताइए। उतना यस लिखेंगे, जिनको समझ में नहीं आया, जिनको ये दोबारा समझना है वो नो लिखेंगे। ठीक है, आपको देखिए ये ध्यान देना है कि आपको दे क्या रखा है और आपको निकालना क्या है। अगर आप उन दोनों में रिलेशन या फिर संबंध देख पा रहे हो कि ये दोनों आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, अगर आप वो देख पा रहे हो तो आप अगले ही स्टेप में उसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, सभी को समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन करें इसी तरह का। ठीक है, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में लिख लो, जिस भी तरह से आप करना चाहो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह का मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। x + 1/x का मान आपको दे रखा है, मान लो 4 के बराबर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अच्छा ऐसा करते हैं, 4 की बजाय ना इसको 2 लिख लेते हैं। 4 की बजाय इसको 2 लिख लेते हैं, और आपको यहाँ x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। ठीक है, सबको मेथड पता है किस तरह से निकालना है। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सभी को आंसर कमेंट में ही लिखना है। ठीक है, आंसर कमेंट में ही लिखना है। क्वेश्चन ये है कि x + 1/x = 2, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। अच्छा, जिन भी बच्चों ने क्लास अभी ज्वाइन की है, लेट ज्वाइन की है, मैं उनको बता दूं हम क्या पढ़ रहे थे। अभी तक लोकेश सर ने आपको कुछ सर्व समीकरणों के बारे में बताया है, जहां आपको x + y का होल स्क्वायर समझा दिया है, x - y का होल स्क्वायर समझा दिया था, और x² - y² भी बता दिया था। 3 सर्व समीकरण हम पढ़ चुके थे। तीनों के ऊपर सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन किया, फिर उसके बाद हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उन सर्व समीकरणों का यूज करके
हम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको लोकेश सर ने करा दिए होंगे, मैं आपको और आगे कुछ क्वेश्चंस यहाँ करा रहा हूं। ठीक है, चलिए अभी सभी बच्चे आंसर देने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। यहां आपको x प्लस 1/x का मान दे रखा है 2, और आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, सबका 2 आ रहा है क्या? ठीक है, देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। ओके, मोनिका का, रोहित का, हसन का, 3 बच्चों का आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया, शाबाश, आप सबने कोशिश की, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा मुझे भी नहीं पता इसका करेक्ट आंसर क्या है, वो अभी हम जब सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, हो सकता है आपका आंसर सही हो सकता है गलत हो। ठीक है, लेकिन आपने कोशिश की, ये सबसे अच्छी बात है। इसी तरह से सभी बच्चे कोशिश करेंगे। अच्छा, अब आपको जल्दी करना है क्योंकि काफी टाइम हो गया है। अब हम 30 सेकंड और वेट करेंगे, लास्ट 30 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 30 सेकंड्स और हैं आपके पास। ट्वेंटी सेकंड्स बचे हैं, 20 सेकंड्स बचे हैं आपके पास। टेन सेकंड्स और हैं, 10 सेकंड और बचे हैं। चलिए, समय समाप्त। अब बताइए, आप तीनों में से हसन, रोहित और मोनिका, आप में से बताओ कौन बताएगा। हैंड रेज करो आप में से कौन बताएगा कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। हाँ जी मोनिका, बताइए क्या करना है सबसे पहले। x प्लस 1/x बराबर में 2। ये लिखा हुआ है, ठीक है। अभी इसके बाद सर इसमें सर्विस में का लगेगी वो a प्लस b वाली अच्छा का होल। अच्छा ठीक है, तो मैं भी आपकी मदद करता रहता हूँ बीच बीच में, तो इसका मतलब हमें इसका होल स्क्वायर करना है, यही ना, दोनों साइड। यस सर। होल स्क्वायर क्यों करना है मैं फिर से बता देता हूँ जिन बच्चों को समझ में नहीं आया। क्योंकि हमें x प्लस 1/x दे रखा है और निकालना क्या है, इसका स्क्वायर निकालना है। x भी यहाँ भी x स्क्वायर में, और यहाँ जो बटे में है वहां भी x स्क्वायर में है। इसका मतलब हमें यहाँ से स्क्वायर की तरफ जाना है, और वो किस तरह से जा सकते हैं, इस पूरे का होल स्क्वायर करके। ठीक है, अब चूंकि हमने इस समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर किया है, तो हमें राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी बताइए इसका स्क्वायर क्या होगा। x स्क्वायर प्लस प्लस 1/x 1/x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 गुणा x x गुणा 1/x। ठीक है, 1/x क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा ये a था, ये b था, तो a प्लस b का होल स्क्वायर कर रहे थे अब। ठीक है, बराबर में कितना आएगा, 4 आएगा। बिल्कुल, अगर आपने इतना सॉल्व किया होगा तो आपका आंसर अब अगले ही स्टेप पे आ जाएगा। कैसे आएगा, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 1/x² है, 1/x²। अब यहाँ ये x से x कैंसिल हो जाएगा और केवल 2 बचेगा, +2 = 4। तो यहां से हम इस 2 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे और हमें मिलेगा x² प्लस 1/x² बराबर 4 - 2, या फिर हम इसको 2 भी लिख सकते हैं। तो हमें मिला है इस पूरे का मान 2 के बराबर। ठीक है, ये सभी को समझ में आया, 3 बच्चों का आंसर आया था, बहुत बढ़िया। ठीक है, उन तीनों बच्चों का आंसर एकदम सही था, बहुत बढ़िया, शाबाश। हसन, रोहित और मोनिका, बहुत बढ़िया, शाबाश।
बाकी के बच्चे बताएंगे आपको समझ में आया क्या? इन 3 बच्चों के अलावा बाकी के बच्चे भी बताएंगे आपको समझ में आया या फिर दोबारा समझाना है। जल्दी से बताइए, समझ में आया सभी के? 3 का तो आंसर सही था, मतलब उनको तो समझ में आ ही गया होगा। बाकी और बच्चे बताएंगे। यस नो कुछ तो बताओ। नहीं आया, ठीक है। अच्छा, आप एक बार ये बता दोगे ना कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आती है, तो मैं उस तरह से और अच्छी तरह से समझाऊंगा। एक बार आप बताओगे कि आपको कहाँ कौन सी स्टेप समझ में नहीं आई या पूरा ही समझ में नहीं आया, बस इतना बता दो। हाँ जी, जय कुमार के नाम से जो भी बच्चा है आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ से समझ में नहीं आया, कौन सी स्टेप समझ में नहीं आई। मैं स्टेप लिख देता हूँ, ये पहली स्टेप है, ये दूसरी स्टेप है, ये तीसरी है और चौथी है। केवल 4 स्टेप में हमने इसको सॉल्व किया है। अब बताइए आपको पहली स्टेप से ही समझ में नहीं आया या फिर कोई एक पर्टिकुलर स्टेप है जो आपको समझ में नहीं आई? बताइए जल्दी। स्टार्ट से, अच्छा ठीक है, स्टार्ट से मैं बता देता हूं। देखिए हमें करना क्या था वो आपको ध्यान देना है। मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, पहले क्वेश्चन क्या था। हमें दे रखा था x प्लस 1/x का मान दे रखा था 2 के बराबर, ठीक है, और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना था। अब हम कैसे निकालते हैं, हमने पिछली क्लास में सर्वसंख्या पढ़ी थी जहां हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर सीख लिया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमने सीख लिया था। अब इसमें से हमने क्या देखा कि इसमें इधर a है और इधर जाके a स्क्वायर हो गया है, इधर b है यहां जाके b स्क्वायर हो गया है। इसका मतलब क्या है कि यदि मुझे यहां देखूं, मैं यहां x है तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया है, यहाँ 1/x है, यहाँ 1/x का होल स्क्वायर हो गया है। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आई कि यदि मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो मुझे कुछ इस तरह का एक व्यंजक मिल जाएगा, ठीक है। अब वो कैसे मिला, मैंने जैसे ही इसका होल स्क्वायर किया, जैसे मैंने इसका होल स्क्वायर किया तो मुझे यहां से राइट हैंड साइड का भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा ना। कोई भी समीकरण को बराबर रखने के लिए जो भी ऑपरेशन या जो भी संक्रिया आप उसके लेफ्ट हैंड साइड में लगाते हो, वही संक्रिया सेम आपको राइट हैंड साइड में भी लगानी पड़ेगी, तभी वो समीकरण संतुलित रहता है। अगर आप केवल एक ही साइड लगाओगे तो वो समीकरण ही बदल जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर किया है। अब हमने जब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिला, हमें x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब हमें ये सूत्र पता है, ये सूत्र या सर्वसमीकरण पता है हमें कि x a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो ये x है वो a के बराबर होगा और जो 1/x है वो b के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, x स्क्वायर और 1/x का होल स्क्वायर 1/x² होता है, प्लस 2a भी आता है ना, तो 2a का मान x है और b का मान 1/x है, बराबर यहाँ 2 का स्क्वायर होगा जो कि 4 के बराबर हमें मिला है। अब हमने इसको आगे सॉल्व किया तो ये एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ नीचे 1/x², और इसको जब हमने सॉल्व किया केवल इतने से पार्ट को, तो यहाँ ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया था और हमें केवल 2 मिला था, ठीक है, केवल 2 मिला है और राइट हैंड साइड में हमें 4 मिला था। अगर आप यहां से देखोगे तो हमें x² प्लस 1/x² का मान चाहिए, मतलब हमें केवल इतने पार्ट का मान चाहिए। तो बाकी की जो भी चीज है हम उसको राइट हैंड साइड में ले गए। तो बाकी क्या है इसमें, +2, हम जब इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2 और इसका मान 4 - 2 का मान हमें 2 के बराबर मिलेगा। तो इस तरह से हमें x² प्लस 1/x² का मान 2 के बराबर मिला। अभी आया आपको समझ में या अभी भी कोई डाउट है? जया कुमार के नाम से जो भी बच्चा है आपको बताना है समझ में आया? अच्छा आ गया ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए आपको एक ध्यान से और देखना है, मैं ना आपको एक बहुत शॉर्ट ट्रिक और समझाता हूं इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए हमें क्या दे रखा था, x प्लस 1/x के मान दे रखा था 2 के बराबर, और हमें निकालना क्या था, सॉरी, x² प्लस 1/x²। देखिए अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में होता तो आप किस तरह से सॉल्व कर सकते थे? क्या मैं यहाँ एक x का मान कुछ भी रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ, लेकिन वो रखना चाहिए जो इस समीकरण को संतुष्ट करे।
मैं यहाँ x का मान 1 रखने की कोशिश करता हूं, ठीक है। x का मान 1 रखा तो क्या आएगा, x की जगह 1 प्लस 1 बटे x की जगह जहां भी 1 हो जाएगा। अब इसका मान क्या है, इसका 1 आएगा और 1 बटे 1 कितना होता है, 1 बटे 1 2 होता है। इसका मतलब ये जो और राइट हैंड साइड पे भी हमें 2 दे रखा है, मतलब ये जो समीकरण है, ये जो पूरा समीकरण है वो x बराबर 1 के लिए संतुष्ट हो रहा है। संतुष्ट होने का मतलब ये है कि x बराबर 1 पर इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहां से जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना किसी भी मेथड से, तो यहां से x का मान हमें 1 के बराबर मिलता, ठीक है। अब x का मान हमने यहां से निकाल दिया, वही x का मान आप यहां रख दो, तो यहाँ x स्क्वायर है मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 बटे 1 का स्क्वायर। अब ये 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 प्लस 1 बटे 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो इसका मान हमें 2 के बराबर मिलेगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, आपको इससे करना नहीं है, बस आप इससे चेक कर सकते हो। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको प्रॉपर इसी मेथड से करना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये बस आप यहां इस तरह से चेक कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सभी तरह के क्वेश्चंस को हम इस तरह से चेक कर सकते हैं, तो नहीं, ऐसा हम हर क्वेश्चन में नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो यहाँ 2 था इसलिए ये संतुष्ट कर गया था। अगर मैं पिछले क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ क्या था, यहाँ x प्लस 1/x का मान 3 के बराबर था, यहाँ x प्लस 1/x का मान 3 के बराबर था, तो यहाँ कोई भी x की ऐसी साधारण सी वैल्यू इसको संतुष्ट नहीं करेगी, ठीक है। इसलिए इसको हमें प्रॉपर मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब ना मैं यहां से उल्टा करता हूं, अब आपसे, अच्छा इसका अगर मैं उल्टा बोलूं, मान लो मुझे आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान दे दूं, ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे ही देता हूं, हाँ ठीक है। अगर मैं यहां से आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान आपको कुछ भी दे दूं और आपसे पूछो कि x प्लस 1/x क्या क्या होगा, ठीक है, तो आप ठीक है एक बार ना खुद से कोशिश कीजिए कि इसको आप कैसे निकालोगे। हाँ जी, आपको सॉल्व करना है ये। अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान दे रखा है तो x प्लस 1/x का मान निकालना है। अच्छा मैं आपको यहाँ ना हिंट दे देता हूँ, एक आपको क्या करना है, आपको इसको ना पूर्ण, इसको लेफ्ट हैंड साइड को आप पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करो, लेफ्ट हैंड साइड को आप एक पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करो। अगर आपसे ये पूर्ण वर्ग बन गया तो उससे अगले ही स्टेप में इसका मान आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझ में आया कि पहले ये बताओ, यस और नो, क्वेश्चन सभी को समझ में आया ये वाला कि आपसे पूछा क्या है और इसको किस तरह से एक बार के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया ना, तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे, आपके पास पूरे 2 मिनट है सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आपके पास पूरे 2 मिनट है सॉल्व करने के लिए, आपको बताना है कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ ना हमें उल्टा दे रखा है, यहाँ हमें स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है और नॉर्मल x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। बहुत बढ़िया, अच्छा ठीक है मोनिका, मतलब आपने, अच्छी बात यह है कि आपने कोशिश की, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, ठीक। अच्छा मुझे भी नहीं पता सही है या गलत है, लेकिन बहुत बढ़िया कि आपने यहाँ कोशिश तो की। सभी बच्चे कोशिश करेंगे।
ठीक है, 2 बच्चों का आंसर आया है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी, ठीक है, कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट 30 सेकंड्स और वेट करते हैं, काफी समय हो गया है, 30 सेकंड्स और वेट करते हैं, इसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्वेंटी सेकंड्स और है, 20 सेकंड्स और है। टेन सेकंड्स और है, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, अभी मतलब कोशिश कर रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। 10 सेकंड्स और है, लास्ट, जल्दी से आंसर कीजिए, लास्ट 10 सेकंड्स और है। ठीक है, समय समाप्त। अब जिस भी बच्चे ने सॉल्व किया या नहीं किया, सभी बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। देखिए यहाँ उल्टा है, यहाँ हमें स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है और हमसे x प्लस 1/x की वैल्यू पूछी है। अब मुझे ये पता है कि अगर ये दे के रखता और यहां से अगर इसका मान x प्लस 1/x का मान देता और x स्क्वायर प्लस 1/x का मान पूछता, तो मुझे पता था कि हम इसका स्क्वायर कर देते हैं और आंसर आ जाता है। देखिए अभी भी आपको सेम करना है, आपसे जो पूछा है ना, पहले आप इसका स्क्वायर निकाल लो। स्क्वायर क्या होगा इसका? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 गुणा x गुणा 1/x। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसका स्क्वायर लिखने की कोशिश की है। ठीक है, अब इसको और आगे सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहां से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2, मतलब जो इसका एक्स स्क्वायर एक्स इसका होल स्क्वायर होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए हम यही चीज बनाने की कोशिश करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, उससे क्या फायदा होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसको बनाते हैं। तो इसको यहां बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ 2 जोड़ना पड़ेगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है ना, तो यहां अगर मैं 2 जोड़ दूं तो मुझे इस तरह का एक बहुपद मिल जाएगा। बहुपद कह सकते हैं इसको, ठीक है, या फिर बहुपद नहीं, व्यंजक कहेंगे इसको, व्यंजक मिल जाएगा इस तरह का। अब यहां हमने लेफ्ट हैंड साइड पे 2 जोड़ा है, तो हमें राइट हैंड साइड पे भी 2 जोड़ना पड़ेगा। यहां तक समझ में आया क्या सभी को? ये यहां तक समझ में आया क्या? यस और नो जल्दी से बताइए, यहां तक समझ में आया? हमने क्या किया, हमने बस पहले इसका होल स्क्वायर किया, ठीक है, और हमने देखा इसके होल स्क्वायर के लिए 2 और ऐड होना चाहिए, तो हमने वो 2 ऐड कर दिए लेफ्ट हैंड साइड पे। अब चूंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड पे 2 ऐड किया है, तो समीकरण को बराबर रखने के लिए हमें राइट हैंड साइड पे भी 2 जोड़ना पड़ेगा, तो हमने वो भी जोड़ दिया। ठीक है, अब ये किसका मान है, कोई बताएगा? ये किसका होल स्क्वायर है? जल्दी से कोई बताएगा? अनम्यूट करके भी बता सकते हो। ये किसका स्क्वायर है? ये है ना, ये तो सेम चीज हो गई। और ये किसका स्क्वायर था? इसका स्क्वायर था, x प्लस 1/x का स्क्वायर था ये। मतलब मैं इसकी जगह लिख सकता हूं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर 7 और 2 9 हो गए। ये समझ में आया कि मैंने स्क्वायर कैसे लिख दिया? क्योंकि मैंने निकाल चुका हूं ना कि इसका जो स्क्वायर है वो इसके बराबर होगा। ठीक है, अगर आपने ये सॉल्व किया है तो फिर तो आंसर आ ही जाएगा ना। अभी यहाँ आपको स्क्वायर का मान पता है 9 है, मतलब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का मान है 9, और आपको केवल x प्लस 1/x का चाहिए। तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, यहां भी अंडर रूट ले लिया, यहां भी अंडर रूट ले लिया,
तो जब इसको हम अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x। और अंडर रूट 9 का मान कितना होगा, जल्दी से बताइए, अंडर रूट 9 का मान कितना होगा, जल्दी से बताइए। अंडर रूट 9 का मान होगा 3 के बराबर। तो x प्लस 1/x का मान जो हमें मिला है वो 3 के बराबर मिला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपको एक चीज यहां से ध्यान देनी है, एक चीज आपको यहां से ध्यान देना है। इस वाली स्टेप को मैं दोबारा लिख रहा हूं। हमें क्या मिला था, हमें मिला था x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर मिला था 9। तो जब भी हम होल स्क्वायर हटाते हैं, ये आपको ध्यान देना है, जब भी हम यहां से होल स्क्वायर हटाते हैं, मतलब यदि हमें x प्लस 1/x लिखना है, इस होल स्क्वायर को हटाना है, तो इधर प्लस माइनस दो वैल्यू आती है हमेशा। ठीक है, जब भी आप होल स्क्वायर को हटाते हो ना, तो आपको हमेशा दो वैल्यू मिलती है, एक प्लस में मिलती है, एक माइनस में मिलती है। ठीक है, लेकिन हमने यहां केवल प्लस वाली वैल्यू कंसीडर करी है। आया समझ में, यस और नो, आया क्या समझ में? यस, ठीक है। और क्वेश्चन करें? अच्छा, मैं आपको ना एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूं, अगर ये आपकी समझ में आया है तो। होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन लिख लो। आपको x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, कुछ दे रखी है, और आपको x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब इसकी कितनी वैल्यू दे रखी है, एक बार मैं देख लेता हूं कि इसकी क्या वैल्यू आ सकती है। अच्छा, इसकी कुछ भी वैल्यू रख लीजिए आप। इसकी वैल्यू मान लो आपको 3 ही दे रखी है, x माइनस 1/x की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, और आपको निकालना है x² प्लस 1/x² का मान। ठीक है, सभी को अपनी कॉपी में लिखना है, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये आपके लिए होमवर्क है, जब भी अगली क्लास आपकी लोकेश सर लेंगे तो आपको बताना है कि इसका मान क्या निकला था। हाँ बताइए मोनिका। सर वो पीछे वाला क्वेश्चन रिपीट करना। ये वाला क्या? यस सर। ठीक है, मैं ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट बस, ताकि आपको पूरा ही समझ में आए। एक मिनट बस। ठीक है, हमें देखिए क्या दे रखा है, हमें दे रखा है x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इसका मान दे रखा है 7, और हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा है, x प्लस 1/x का मान पूछा है। अब मुझे ये पता है कि अगर मैं यहां से यहां जाता तो इसका स्क्वायर कर देता, ठीक है, इसका वर्ग कर देता, लेकिन अब उल्टा है, तो हम कैसे करेंगे? अब देखिए इसको ना आप होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। अभी ये होल स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर कब बनेगा, अगर आप यहां से x प्लस 1/x का होल स्क्वायर निकालो। ठीक है, इसको निकालना नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूं कि ये हमने क्यों क्यों करेंगे इसको। अगला स्टेप, x² प्लस 1/x² प्लस 2, ये आएगा ना इसका। मोनिका आपको यस और नो बोलना है। x और 1/x एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, मैंने पूरा नहीं लिखा है, वो कैंसिल होने के बाद फाइनल आंसर ये आएगा। यस, ठीक है। अब देखिए, अब इसका यही सेम चीज मैं यहां बनाने की कोशिश करता हूं। अब यहां कैसे बनेगी, यदि मैं इस पूरे में 2 और जोड़ दूं, ठीक है, तो ये वाली चीज मुझे मिल जाएगी। चलिए हम 2 जोड़ देते हैं, x² प्लस 1/x² प्लस 2। अब चूंकि इस समीकरण में हमने लेफ्ट हैंड साइड पे 2 जोड़ा है, तो समीकरण को बराबर रखने के लिए हमें राइट हैंड साइड पे भी 2 जोड़ना पड़ेगा। ये समीकरण का रूल होता है। ठीक है, अब यहां से क्या फायदा हुआ ऐसा करने से, ऐसा करने से हमें पता है कि x² प्लस 1/x² प्लस 2 को लिख सकते हैं हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 9। ये आया समझ में कि हमने ये कैसे किया? आया ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर ये आ गया तो बस, तो अब तो हमें इसका अंडर रूट लेना है। इधर आप स्क्वायर रूट लो और इधर स्क्वायर रूट लो। जब आप अंडर रूट और अंदर वर्ग हो, ठीक है, तो उसको आप एज इट इज बाहर निकाल सकते हो, 1/x लिख सकते हो इसको, और अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है 3। ठीक है, अच्छा इसको भी आप इसी तरह लिख सकते हो। देखो 9 को कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट 9 है ना,
तो अंडर रूट 9 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर। तो यहां से भी तो यही होता है ना, इस अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और 3 यहाँ एज इट इज आ जाता है। आ गया ना समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए, अगर ये आपके समझ में आया है तो अब मैं अगला कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि अगला आप क्या पढ़ने वाले हो। अगली आइडेंटिटी पढ़ने वाले हो। अभी तक आपने x प्लस वाई का होल स्क्वायर सीखा था, ठीक है। यहां अगर आप देखोगे तो यहां आपके पास केवल दो चर थे, दो वेरिएबल थे, x और y। अगर आपको मान लो एक और वेरिएबल मिल जाए, आप अगर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, अगर आप ये निकालना चाहो तो उसी के बारे में इस आइडेंटिटी या फिर इस सर्व समीकरण में दे रखा है। देखिए, आप डायरेक्ट इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन आपको इसको ध्यान कैसे रखना है वो आपको देखना है। सेम जैसे आपने x प्लस वाई का किया था ना, तो पहले तो सभी का स्क्वायर होगा। x का स्क्वायर हो गया प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस z का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब दो दो करके सबका गुणा कर दो, x इंटू वाई। अब हमने यहां देखा था इसमें भी 2 आता है ना, इसमें क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, इसमें भी 2 है ना, तो दो दो करके गुणा करते जाओ और आगे 2 लिख दो, 2xy प्लस, अब अगला क्या होगा, y और z का गुणा करेंगे तो yz होगा और 2 आगे लिख देंगे 2yz प्लस, अब बचा क्या, अब x और z भी तो बचा ना, इनका आपस में गुणा नहीं हुआ अभी, प्लस 2xz लिख दो या zx लिख दो। आए समझ में सभी के कि आपको एक किस तरह से याद रखना है, ऐसे रटना नहीं है। अगर आपको ये पता है तो आप ये आसानी से निकाल सकते हैं। आया समझ में कैसे होगा? पहले तीनों का स्क्वायर कर दो, जैसे कि इसमें करते हैं इन दोनों का स्क्वायर, फिर अगला स्टेप क्या होता है, इन दोनों का गुणा और आगे फिर उसका 2 भी लिखते हैं। उसी तरह से मैंने इसको करने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए, अब यहां से आप ये बताइए a प्लस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर क्या होगा, ये आपको इसमें लिखना है। या तो आप बोल के बता दो या तो आप फाइनल आंसर बताना है आपको, ठीक है। a प्लस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर क्या होगा, इसी सर्वसमीकरण के आधार पर आपको बताना है। या तो आप कमेंट में लिख दो या कोई भी बच्चा बोल के भी बता सकता है कि इसका स्क्वायर क्या होगा। a प्लस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर कौन बताएगा? बताइए। आप पहले कॉपी में लिख लीजिए, हाँ आप कॉपी में लिख लो कि इसका आंसर किस तरह से आएगा। अच्छा हसन, आप बताओगे? हाँ जी, कौन बताएगा? जल्दी से बताओ, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बताइए। ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, उसके बाद भी आएगा। अभी आपने 3 ही वो बताया है, मतलब अभी तो आपने ये केवल यहां तक बताया है, यहां तक। अभी ये और आएंगे ना, तीन तीन स्टेप या 3 पद और आएंगे, तो वो क्या क्या आएंगे वो और बताने हैं। कौन बताएगा? हाँ मोनिका बताइए, इसके बाद क्या आएगा? टू ए बी टू बी प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस ca प्लस 2ca। 2ca। अच्छा, किस किस को लगता है कि ये सही है, यस लिखेंगे, जिसको लगता है सही नहीं है वो नो लिखेंगे कमेंट में। हाँ जी, किस किस को लगता है ये सही है और किस किस को लगता है गलत है, ठीक है। गलत वाले नो लिखेंगे, सही वाले यस लिखेंगे। हाँ, अभी समस्या आ गई क्या? ठीक है, अच्छा देखिए मैं बता देता हूँ। नो, ओके, रोहित का नो आया है। बस एक ही बच्चे को पता चला है कि ये सही है या नहीं, बाकी को क्या? चलिए कोई बात नहीं। हाँ रोहित बताइए, कहाँ गलती है इसमें, हमें क्या सही करना है?
इसके अंदर y और z है, यहाँ पे z की वैल्यू 2c है तो 4c होगा। बिल्कुल सही बात है, z की वैल्यू 2c है, तो इसका मतलब जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, लेकिन जब हम b और 2c का जहां भी हमने गुणा किया ना b और c का, तो ये एक तो ये 2 है और एक 2 ऑलरेडी आता है, तो इसका मतलब जब हमने b और c का गुणा किया है तो यहाँ 2 की बजाय 4 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि होता है 2yz होता है ना, तो 2 तो है ही, y की वैल्यू क्या है यहाँ b के बराबर, और z की वैल्यू क्या है 2c के बराबर, ठीक है, इसलिए ये क्या आएगा 2 दूनी 4 bc। ठीक है, इसी तरह जब हमने a और c का गुणा किया, इसका a और 2c का किया, तो ये क्या आएगा 2 गुणा a गुणा 2c, तो ये इसका क्या आएगा 2 दूनी 4 ac ये आएगा। तो इस 2 की बजाय ये, अच्छा 2 जगह 4 आएगा, बाकी पूरा सही था। ठीक है, मैं इसको पहले इरेज कर देता हूं जो हमने एक्स्ट्रा वो लिखा है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। किसी को कोई डाउट? हाँ जी बताइए, किसी को कोई डाउट क्या? अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। ये समझ में आया कि नहीं ये बताइए, यस और नो। a प्लस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर हमने किस तरह से निकाला, जल्दी से बताइए यस और नो। सभी बच्चे लिखेंगे यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आया है तो बस आज की क्लास यहीं तक है। कल की क्लास में हम क्या करें, कल की मतलब अगली क्लास जब भी आपकी होगी उसमें हम इसी आइडेंटिटी या इसी सर्वसमीका के बारे में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ये सर्वसमीका भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं है तो बस क्लास यहीं तक थी। गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय बाय।